में उनकी शराकत को मुमकिन बनाया गया और वहाँ वो अपने जलवे दिखा रहे हैं, लिटरली जलवे दिखा रहे हैं। एज यू नो, हमारे अंडर 10 2 प्लेयर्स फुटबॉल के टूर्नामेंट के लिए गए हुए हैं आजकल मलेशिया। ट्यूशन सेंटर्स बनाए हुए जो अब लाइक बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं स्मॉल, सो वो अब किरण के पाथ को फॉलो करते हुए लाइक इट वाज नोवेयर एंड स्टार्टेड एंड बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ। सो अब वो भी बोले कि हाँ हम भी मेरी मम्मा बहुत डिप्रेशन में गई जिसकी वजह से मुझे सही अटेंशन नहीं मिल पाई, तो इसीलिए मुझे द स्टोरी ऑफ किरण एंड हाउ वी हैव रीच्ड वेयर वी हैव रीच्ड। जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जिन बच्चों को अभी आपने वीडियो में देखा वो यहाँ मौजूद हैं, फील फ्री टू टॉक टू देम। वी आर ऑल हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। मेरी ज़िंदगी में गायब था। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त हो तो नज़म सुनाओ। आपके सामने नज़म सुनाते हुए थोड़ी घबराहट हो रही है। आज महसूस करती हूँ क्या दर्द है इस प्यार में, क्या सोज है इस साज में, वो लहजा कोमल, वो अंदाज बोझल, मोहब्बत की देवी मेरी माँ मेरा प्यार। सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक मोहब्बत और थोड़ा बहुत CPR का इल्म, जो कि मैंने फिटनेस प्रोफेशनल होने की वजह से सीखा था। और फ़ौरन अस्पताल ले गई जहाँ पता चला कि वो ज़ख्मी है मगर ज़िंदा है। अगले 2 साल ये माँ अपनी शादी को बचाने की कोशिशों में बार बार उस आदमी के पास वापस जाने लगी, लेकिन हर बार इस बच्ची को जुल्म का निशाना बनना पड़ा और हर बार अल्लाह ताला ने मुझे उसके लिए वसीला बनाया। फिर एक दिन उसकी माँ को मालूम हुआ कि वो दोबारा हामला हो गई है और उसी लम्हे उसने फ़ैसला किया अब मैं ये जुल्म मज़ीद होने नहीं दूँगी। इस बार उसने ख़ुद को और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने का फ़ैसला कर लिया और मैंने उससे वादा किया अगर तुम ये कदम उठाओगी तो मैं तुम्हारा साथ दूँगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी से मैंने उसे हुनर सिखाया, बुनियादी तालीम दी और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। ये वो वक्त था जब मैंने लियारी के हालात को करीब से देखा। उस वक्त वहाँ गैंग वॉर, फायरिंग और खौफ व हिरास का आलम था और इन्हीं हालात में बेइंतहा बासलाहियत और ज़हीन बच्चे ट्रांसफॉर्मेटिव प्रेपरेटरी स्कूल था जो कराची भर के मारूफ स्कूलों के लिए हर साल 20 बच्चों को अपनी माओं के साथ तैयार करता था। वही स्कूल जो हम अपने बच्चों के लिए मुंतखब करते हैं, उससे कम कुछ नहीं तो बढ़ा सकती है। यहाँ लगे हुए बैनर पे आप देख सकते हैं कि उड़ान के थ्रू हमारे बच्चे किन किन यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँच गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है कि ACTO स्कूल के तमाम बच्चों की 2025 और 26 के लिए स्पॉन्सरशिप मुकम्मल हो चुका है। अब जब ये इमारत 9-10 महीने में कंप्लीट होगी तो हमें इसे मुकम्मल तौर पर इक्विप करना होगा। इस प्रोजेक्ट की तफसील भी आपके फोल्डर्स में मौजूद है। चलें जी, अब हम आपको गिलगित के पहाड़ों पर एक नया कैंपस तामीर करना चाहते हैं जहां बच्चे मुकम्मल सहूलतों के साथ। इसके अलावा तुर्बत में हम एक मकामी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर थैलेसीमिया सेंटर को, अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर दें। हमारे शफीक डॉक्टर साहब और मेरी प्यारी बहन फरूख, मैं आपको कैसे बताऊं कि आज मैं आपकी मौजूदगी से कितनी खुश हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया है। जज़ाकल्लाह खैर, आपकी मौजूदगी ने मुझे इतनी खुशी दी है कि मेरे पास कि आप मेरी खुशी को मेरी आंखों से, मेरे अंदाज से आप समझ जाएंगे मैं कितनी खुश हूँ। स्पेशली फरूख डॉक्टर थैंक यू सो मच। सबका दर्द एक ही है और यही दर्द हम सबको। हमारी बहुत ही नायाब किरण टीम जिसको आप देख रहे हैं, जो भाग दौड़ कर रहे हैं, ये अज़म के वो सिपाही हैं जिनके जज्बे, मेहनत और बेलौस खिदमत का अजर सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है। आपका दिया हुआ हर हदिया इन बच्चों के लिए सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तानिया की, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे मैं भी फ़ैन थी, TV पर ही देखती रहती थी और हमेशा सोचती थी कि ये
मुझे जब भी मैं इससे मिलूंगी तो कुछ होगा स्पार्क, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सानिया बहुत मेरी जैसी हैं। तो बहुत जब मैं मिली फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, सारे फासले जैसे एकदम एक ही पहली मुलाकात में। तो जज़ाकल्लाह सानिया फॉर बीइंग आवर ब्रांड एम्बेसडर, थैंक यू सो मच। एक शख्स का जिक्र करना वीज़े का हिस्सा भी है कि अगर इनमें हमारी शराकत हो जाए तो बेहतरीन होगा। बहुत सारे दोस्त साथी हमारे मोहसिनीन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। शेयर करें कि किस किस ने क्या क्या प्लेज कर दिया है ताकि थोड़ा सा लहू में गर्मी आ जाए। और आइए दानिश साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकर जी, मैं पब्लिक स्पीकिंग करने की कोशिश भी नहीं करूँगा, स्पीच भी नहीं दूँगा। सबीना बाजी ने बहुत अच्छी स्पीच ऑलरेडी कर दी, लेकिन 2-3 बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे मेंटर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं उनको वेलकम ज़रूर करना चाहूँगा अपने घर पे। और आई थिंक एक साथ इतने सारे मेरे मेंटर्स शायद आज पहली दफ़ा घर पे इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट से शुरू करेंगे। डॉक्टर सईद इस्माइल इज़ द चेयरमैन ऑफ हैंड्स। डॉक्टर साहब इज़ लाइक माई मेंटर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। सर मेरी जान पहचान नहीं थी बट अभी मुझे पता लगा कि डॉक्टर गफ़ार बिल्लू इज़ हेयर। वेरी बिग नेम, वेरी बिग ऑनर फॉर मी, फॉर यू। डॉक्टर बारी, मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा पाकिस्तान में जो डॉक्टर बारी को ना जानता हो और डॉक्टर बारी का एहसानमंद ना हो। डॉक्टर बारी की जो खिदमत है पाकिस्तान के लिए, आई थिंक दैट इज़ मैच विद नन। जुनैद नकी साहब बैठे हैं, इज़ द चेयरमैन ऑफ काटी दिस ईयर, थैंक यू वेरी मच जुनैद भाई। जनरली जब हम फंड रेजर करते हैं तो उसमें जो लोगों के आने का रेशो होता है दैट इज़ अबाउट 5 to 10%। आज मेरे ख्याल में इससे कई ज़्यादा है और इसका जो क्रेडिट है वो शाजिया बाजी को जाता है। आई थिंक उनके लिए तालियां कम बजी हैं। शाजिया बाजी और नौशीन बाजी के लिए बहुत ज़्यादा तालियां होनी चाहिए। नाम लेने से मना किया गया है बट द फर्स्ट प्राइज इज़ फॉर 10। Zaygam Rizvi साहब, thank you so much sir, 500,000 rupees. Shamsi साहब, thank you, 50,000 rupees. This is anonymous for 100,000 rupees. और anonymous says जी 1 lakh rupees. Another anonymous for 100,000 rupees. किरण की सोच का हिस्सा रहे हैं और किरण के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने में, बल्कि कहना चाहिए कि उनको पर्सोनिफाई करने, जिन्होंने पर्सोनिफाई किया है, जो बच्चे हैं हमारे जिन्होंने इस प्रोग्राम को एक रियलिटी बनाया है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और कैसे हमारी मदद करते हैं और कैसे हमें बात समझ में आ जाती है और हम अपनी राह पे आगे चल पड़ते हैं। एक ऐसे ही दोस्त हैं डॉक्टर बिल्लू, मेरे बचपन के दोस्त हैं और हम में से बहुत सारों के होंगे बचपन के दोस्त। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जी एक तहरीक उन्होंने शुरू की और यहाँ तक पहुँच गई। मैं भी कभी कभी स्कूल में गया, मुझे एक बच्चा याद रहता है। वो जब मैं हमारी एक प्रोग्राम होता है इंडस यकीन, ये इंडस तरबियत, तो क्लास नर्सरी से क्लास 5 तक के बच्चे थे जिनको मनी बॉक्सेस दिए थे और जब हम कलेक्ट करने जा रहे थे तो मैंने बात की उनसे और फिर मैंने आखिर में उन बच्चों से पूछा कि तुम क्या करोगे, इंडस के लिए क्या करोगे। किसी ने क्या कहा, पहले तो ये बनोगे क्या, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं नर्स बनूंगी। और उसने कहा, जिसने मुझे हिला दिया, उसने कहा सर मैं इंडस के लिए 1000 अरब रुपए जमा करूँ। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ मेहरुन्निसा से। I'm not just telling my story, I am representing the stories of other mothers like me.
मैं वहाँ पे जब मेरा बेटा खिज़र कि उसमें हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझाया जाता था। सभी आंटी अगर देखा जाए तो वो एक माँ जैसी है, बल्कि माँ से भी बढ़कर है कि कि वो प्लीज़ यहाँ तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया। तश्कील व तकमील फ़न में जो भी हफीज़ का हिस्सा है, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तो इस सहरा की आबला पाई करते हुए, जिसे गुरबत का खात्मा, समाजी तरक्की और एक खूबसूरत मुआशरे की तामीर कहते हैं, मेरी उम्र के भी 50 बरस होने को हैं इस मैदान में, लेकिन जो तासुर आज मुझ तक पहुंचा, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ज़रूरी नहीं है कि लफ्ज़ कहे जाएं और वो दिल तक उतर जाएं। बसा औकात खामोशी ज़्यादा बड़ी आवाज़ बनकर आपको जगाती है। ये जो आंसू मेहरुन निसा के और वो जो 2 मासूम बच्चे, इससे ज़्यादा ताकतवर आवाज़ मैंने बहुत कम सुनी है। और वो जो इकबाल ने कहा कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, तो जो मैंने इन लम्हात में देखा, महसूस किया, उसके बाद मेरा कुछ कहना बनता ही नहीं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। ये जो वीडियो हमने देखी, उसके बाद बच्चों की जो कहानी, उतने ही जोशो खरोश से शिरकत करते हैं जैसे अपने प्रोग्राम्स में करते हैं। सामने देखिएगा। Bless you all, thank you very much for your services। और जो कुछ आपने इतने अरसे में किया, आप सब लोग और अब मैं दरखास्त You will be missed in this photograph। शायद वो मेहमान। थैंक यू सुहेमा। आज की तमाम तहाइफ हाजरा टेक्सटाइल के स्पॉन्सर्ड हैं। का मेहरबानों का भी शुक्रिया अदा करना। क्या मैं किरण के बोर्ड मेंबर से दरखास्त कर सकती हूँ? कभी तो छोड़ दो यार, उम्र का। ये सामने देखिए सर। सर मैं तो बस ये कहूँगा कि एजुकेशन इज़ अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। किरण फाउंडेशन, जैसे आपने सबने देखा इनकी प्रेजेंटेशन में कि कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उन एरियाज़ में काम कर रहे हैं जहाँ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सब लोगों से यही दरख्वास्त है, अपील है कि जो भी अपना हिस्सा दे सके, चाहे वो टाइम की सूरत में, पैसों की सूरत में, शिरकत की सूरत में दें। ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। जितने लोग एजुकेट होंगे, सेल्फ सफिशेंट होंगे, उतनी हमारी बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी और मुल्क की तरक्की में काम आएगा। थैंक यू। आज का इवेंट तो मैं समझता हूँ बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था। किरण फाउंडेशन और सबीना खत्री जो काम कर रही हैं, जहाँ पे देखिए हमारे मुल्क की तरक्की के लिए जो चैलेंज है वो टेररिज्म है या ड्रग्स हैं, और इन्होंने जाके लियारी के अंदर एक ऐसा स्कूल खोला जहाँ पे टॉर्चर सेल्स हुआ करते थे, और एक अकेली खातून वहाँ गई, और उस वक्त तो एक ये बिल्कुल ही झोंपड़ी नुमा स्कूल था, वहाँ से इसको पाकिस्तान का जैसा स्कूल बना दिया है कि यहाँ के बच्चे सब टॉप स्कूल्स में भी जा रहे हैं और बड़े बड़े इदारों में अब काम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए। और ये स्कूल है जिसमें बच्चा और माँ दोनों साथ पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आज जो इवेंट हो रहा है दानिश अमान साहब के घर पे हो रहा है, वो इनकी फाउंडेशन के अब चेयरमैन है फंड रेजिंग के, और देखिए अगर हम सब मिल के इसमें हिस्सा डालेंगे तो ये कारवान आगे बढ़ता चला जाएगा। शुक्राना। जितना मैं लफ्ज़ ही नहीं मेरे पास, मैं जो सोचा भी नहीं था उससे बढ़कर अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी, इतना प्यार मिला लोगों से, इतने लोग रुके, इतने लोग आए, इन्होंने वक्त दिया, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये लोग इस टाइम कराची में इतना कुछ हो रहा है हर जगह, लेकिन लोगों ने वो वक्त निकाले और यहाँ आके 3 से 4 घंटे बैठे हैं। मेरा दिल इतना बड़ा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और
बस ऐसे लग रहा है कि सुबह हो तो हम दोबारा और काम करना शुरू करें। जज़ाकल्लाह जी। डॉक्टर सईद मेरे बचपन के मेंटोर हैं, बचपन के मेरे टीचर हैं और अब मेरे साथ किरण में हैं। इनकी वजह से मैं बहुत हिम्मत महसूस करती हूँ कभी। और आज डॉक्टर अमजद साकिब यहाँ थे तो उनका बहुत बड़ा रोल है किरण को एक्सपैंड करने में। वो किरण बहुत छोटा सा था और वो अगर हिम्मत ना देते तो शायद मैं कभी भी इसको इतने बड़े लेवल पे ना लेकर जाती। तो पता नहीं उनके अंदर क्या बात है कि वो दूसरों के अंदर सलाहियत देख लेते हैं जो हम अपने अंदर भी नहीं देख पाते। जी माशाल्लाह। थैंक यू। बस माशाल्लाह किरण का जो एक पौधा इन्होंने शुरू किया था और वो थोड़ा सा अब टीनेजर लेवल पे पहुंच गया है। और ये जो बच्चे आपने देखे जो 2.5 साल की उम्र से किरण के साथ जुड़े हुए हैं, अब ये हमारे फ्यूचर होप यही हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि इस मशल को और इस काम को वो आगे लेके चलेंगे। और इतने सारे साथी आज हमारे नए साथी भी मिले, पुराने भी साथी थे, इनको देख के हमें बड़ी खुशी होती है और हमारा दिल जो है और हिम्मत पकड़ता है और हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह इन सबको जज़ा दे और हमें हिम्मत दे के काम को जारी रख सकें। सारकिन जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करता हूँ कि बात ना करूँ क्योंकि बात से ज़्यादा काम इम्पॉर्टेंट है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा कामयाब इवेंट रहा किरण फाउंडेशन के लिए। आई थिंक वी हैव रेज्ड मोर देन 60 मिलियन रुपीज़ फॉर देम। तो एक रात में इतने पैसे रेज़ करना एक अच्छी कंट्रीब्यूशन है और बहुत अच्छा काम करती है किरण फाउंडेशन। और मेरी दुआ है कि वो फर्दर अपने काम को एक्सपेंड करे और बेहतर करे। जी थैंक यू। किरण फाउंडेशन से मेरा ताल्लुक़ कुछ 6-7 साल पुराना है और जो मॉडल है किरण फाउंडेशन का मदर एंड चाइल्ड एजुकेशन का, वो मुझे लगा बहुत कारआमद है, बहुत इफ़ेक्टिव है। और जिस तरह मैं वहाँ माँओं से मिलती हूँ, मुझे लगता है जैसे ये हर जगह पे राइज होना चाहिए, जैसा कि हो भी रहा है। बहुत सारे स्कूल्स अब लियारी में इस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं और सीख रहे हैं और इसके ऊपर ही बेस कर रहे हैं अपने स्कूल्स का जो करिकुलम है और जो तरीक़ा तालीम है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ मुझे लगती है कि लियारी में जहाँ बच्चे हर वक्त थ्रेटन्ड महसूस करते थे, ट्रॉमा का शिकार थे, माएँ भी, बच्चे भी, बाप भी, मगर माएँ और बच्चे ज़्यादा, वहाँ किरण जो है वाकई रोशनी की किरण है। और आज सारे दोस्त यहाँ जमा हुए इसी इरादे से कि इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, इसको तक़वियत बख्शी जाए, इसमें हाथ बटाया जाए। देखें, ये किरण फाउंडेशन जो किरण का जो कॉन्सेप्ट था, जब सबीना ने स्टार्ट किया था तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। वो था कि एक कर रही है, चलो उसको शुरू करो, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने बड़ी तरक्की की है। और आज ये है कि जो साहिब हैसियत जितने भी लोग हैं जो सर्कल में हैं या उनके सर्कल में हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आज अब तक मेरे ख्याल से जो इनका टारगेट था कि 6 करोड़ हो गए, 15 करोड़ का टारगेट था, तो अगर पूरा नहीं हुआ तो 7-8 तो ही जाएगा। कई लोग हैं जिन्होंने वो प्लेज कार्ड ले गए हैं, वो अपने घर में हिसाब से करेंगे और इसको सपोर्ट इसलिए करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कराची में पहले इसको और फ़रोग़ देना चाहिए, क्योंकि पहला काम हमारा कराची में। हम क्या करते हैं कि हम पूरे मुल्क के, क्योंकि हम तो उनको पैसे भी हम ही देते हैं ना, कराची की आमदनी है वो पूरे पाकिस्तान को जाती है, लेकिन कराची को हम फिर भूल जाते हैं। फिर हम यहाँ से वहाँ दूसरे उसमें जा रहे हैं, ठीक है वहाँ गुर्बत है, लेकिन फिर उनके लोग जो है उनके पैसे वाले वो फिर वो हिस्सा नहीं लेते कि कराची से आ रहा है। तो मेरा जो हमेशा ये रहा है, ये चाहे मस्जिद हो चाहे कुछ भी हो, पहले आप यहाँ जो रिक्वायरमेंट है, जो स्कूलों की रिक्वायरमेंट है, जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, हम उसको पूरा नहीं करते और हमारे यहाँ लोग भटक से इधर उधर जाते हैं। अगर आप हॉस्पिटलों के बाहर देखेंगे तो आपको ऐसे केस मिलेंगे कि आपके आंसू रुकेंगे नहीं, लेकिन हम उनकी फ़िक्र नहीं करते। तो पहले तो मैं कहूँगा लोग इसको मुझे शायद नाराज़ हो जाए मेरी इस बात के, लेकिन हकीकत है। पहले अपने घर को देखें, पहले हमेशा घर को देखें। और कराची में कितने बच्चे हैं जो घरों पे बैठे जिनको एजुकेशन नहीं है। तो ये अगर मैं तो कहता हूँ 1 लाख और सबीना मिल जाए तो वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाए। कराची को पहले वैसे ही पढ़े लिखे लोग हैं, वो कौन से ज़्यादा हैं, मिडिल इनकम वाले हैं या अपर इनकम वाले। लोअर इनकम वालों के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा सोच होनी चाहिए।
चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।